आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है देश की दिग्गज कंपनी केईसी इंटरनेशनल। आरपीजी ग्रुप की कंपनी 75 सालों से ईपीसी कारोबार में गजब की पकड़ है। पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, सोलार, स्मार्ट इंफ्रा, केबल्स, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो बिजनेसेस हैं वो केईसी इंटरनेशनल करती हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावर बनाने वाली ये कंपनी है और भारत समेत 100 से ज़्यादा देशों में ये कंपनी मौजूद है, केईसी इंटरनेशनल। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल साहब, जो कि 37 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और उसमें से आधे से ज़्यादा तो केईसी इंटरनेशनल के साथ ही 18 साल से हैं वो इस कंपनी के साथ। पेशे से सीए हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और एनएम कॉलेज से और साथ ही कैलोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अमेरिका से पढ़ाई करके 2015 से इस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं और कई सारे बड़े दिग्गज इंडस्ट्रीज हाउसेस के साथ में आप उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। केजरीवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। सबसे पहले आपको पूरे केईसी इंटरनेशनल की टीम को सर बहुत बहुत बधाई, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार अनिल जी, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर लग रहा है कि आपकी कंपनी के लिए तो नया साल अच्छा है ही। शुरुआत में ही देखिए बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं, इसी के लिए आपको आज आमंत्रित किया है। 1025 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर जो आपको मिला है, सर जरा इसके बारे में बताएं, इस ऑर्डर की क्या है डिटेल्स और इस ऑर्डर के साथ अब ऑर्डर बुक कंपनी की कहां तक पहुंच गई है। अनिल जी, ये ऑर्डर जो करीब 1025 करोड़ का है, ये जी। हमारे सारे सेगमेंट्स में है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट इस बार सारे सेगमेंट्स में है। ट्रांसमिशन में है 25%, सिविल में है करीब 23%, ऑयल एंड गैस में, जो आपने हमारे बिजनेस प्रोफाइल दिखाई थी उसमें ऑयल एंड गैस पाइपलाइन नहीं थी, तो हम ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में हमने कंपनी एक्वायर की थी, तो ऑयल एंड गैस में है। और काफी दिनों के बाद स्मार्ट इंफ्रा में ऑर्डर मिला है। तो ब्रॉडली ये चारों सेक्टर में करीब करीब 20-25% चारों का हिस्सा है 1025 के ऑर्डर में। और दूसरा आपने पूछा टोटल क्या होगा इस ऑर्डर के साथ में, टोटल हमारे ऑर्डर इनटेक इस साल की करीब 13,000 करोड़ से जस्ट ऊपर चली गई है। वो अगर 13,000 का नंबर देखें तो आप FY20 और FY21 दोनों से ज्यादा हो गई है अब। और YOY देखें तो करीब दोगुनी है लास्ट ईयर से। तो आई थिंक ऑर्डर इनटेक वगैरह पे आई थिंक काफी अच्छा काम हो रहा है। तो सर दो चीजें आपने बताई, एक तो नया सेगमेंट आपका ऑयल स्पेस में पाइप्स बनाने का, क्या क्या कारोबार बताया सर ये नहीं नया जो। नहीं, पाइप ले करने का। अच्छा, पाइप पाइपलाइन बिछाने का EPC काम है। ओके। पाइप बिछाने का। और दूसरा सर आपने कहा स्मार्ट इंफ्रा, ये स्मार्ट इंफ्रा क्या चीज है सर। स्मार्ट इंफ्रा में आजकल क्या हो गया है कि सभी लेट्स से सिटी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह जो है ना, हाँ। वो कंट्रोल रूम वगैरह बना रहे हैं, कैमरास लगा रहे हैं ताकि ट्रैफिक मॉनिटर करे, मतलब कहीं पे कहीं बदमाशी हो, दंगा हो रहा हो तो हम्म। एक कंट्रोल रूम आप पुलिस कंट्रोल रूम में बनाते हैं और एक कंट्रोल रूम आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में बनाते हैं। ओके। और कैमरास वगैरह लगाते हैं, बस स्टॉप्स को स्मार्ट करते हैं, बसेस में लगाते हैं, तो कई काम होते हैं उसमें। तो ये हमारे को पंजाब में 3 सिटीज का काम मिला है। क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये नया बिजनेस है और आई एम श्योर कि जिस तरह से पूरे देश भर में स्मार्ट सिटीज बनाने की तैयारी चल रही है ना, और साथ ही बाकी बचे हुए भी सेकंड राउंड थर्ड राउंड में तो स्मार्ट बनेंगे, तो इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। इसमें अगर आप देखें तो 2 साल पहले तो बहुत बातें हो रही थी, वेरी ऑनेस्टली। हम्म। फिर जब से कोविड वगैरह आया तो आई थिंक सरकार ने पैसे वैसे यहाँ वहां डाइवर्ट कर दिए, तो हम्म। उसमें अपॉर्चुनिटीज बीच में कम हो गई थी। अब धीरे धीरे फिर दिख रही है। बट ब्रॉडली इसमें क्या हो रहा है अनिल जी, सारी अपॉर्चुनिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट पे ज्यादा आ रही है अभी, कि भाई ट्रैफिक सिग्नल्स लगाइए, मतलब लोग सिग्नल जो ब्रेक करते हैं मॉनिटर करना है, स्मार्ट स्मार्ट सिग्नलिंग करवानी है, तो उसमें काफी काम आ रहा है। सिंह है। तो मतलब बेसिकली स्मार्ट सिटीज की स्टार्ट में सबसे पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पूरा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। सर एक और स्पेस है जो पहले मतलब शुरुआत दिल्ली से हुई थी मेट्रो बनने की, दिल्ली के बाद मुंबई, अब तो मतलब लगभग हर अच्छी साइज के शहर में मेट्रो बन रही है, राइट, छोटे से लेके बड़े हाँ तक। जी। आपने भी शुरुआत तो कर दी इस कारोबार में। ये बताएं सर यहाँ क्या संभावनाएं और किस तरह की ऑर्डर्स में आप बिडिंग कर रहे हैं, जरा इसके बारे में बताइए सर। देखिए अनिल जी, आज की तारीख में हमारे पास 7 ऑर्डर हैं इसमें वायाडक्ट बनाने के, जो हमारा सिविल बिजनेस में है। उसमें दो दो दिल्ली मेट्रो में है, 2 चेन्नई में है, 2 कोच्चि में है, और एक जो RRTS बन रहा है, जो दिल्ली से गाजियाबाद बन रहा है, उसका एक सेक्शन हम लोग बना रहे हैं। तो 7 ऑर्डर तो हमारे पास सिविल में है। और उसके अलावा हमारा रेलवे बिजनेस जो है ना, वो सिविल के बाद का जो काम होता है, मतलब पटरी बिछाने का, सिग्नलिंग करने का, पावर सप्लाई करने का, वो काम हमारा रेलवे बिजनेस करता है। तो रेलवे में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कन्वेंशनल रेलवे का काम खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी खत्म हो रहा है, तो रेलवे वाले अब मेट्रो सेक्टर में चले गए हैं। तो उसमें भी काफी काम आएगा। तो मेट्रो हमारे लिए काफी बड़ा है, दोनों सिविल में भी और रेलवे में भी।
सर एक और अच्छी खबर है, आपके साल की शुरुआत में थोड़े जो मेटल प्राइसेस वगैरह मजबूत थे, कमोडिटीज ऊपर थी, अब धीमे धीमे थोड़ी नीचे तो आई हैं, तो क्या कॉस्ट पर प्रेशर कम होंगे, मार्जिन्स ठीक रहेंगे सर? Q4 से इंप्रूव होना शुरू होना चाहिए। दो चीज से, एक तो जैसे आपने सही कहा कि प्राइसेस कम हो रही है, और दूसरा क्या हुआ कि जो हमने 13,000 करोड़ के ऑर्डर लिए हैं, उनके नए ऑर्डर्स जो नए कॉस्ट पे हैं, उनके एग्जीक्यूशन भी शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से Q4 से थोड़ा सा टर्न अराउंड हो जाएगा मार्जिन में, और Q1 वगैरह तक जाते ही जाते आई थिंक काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाने चाहिए मार्जिन। अच्छा सर, वैसे तो ऐसा लगता है कि जो भी बजट आता है हर साल वो आप ही की कंपनी के लिए, आप ही के सेक्टर के लिए आता है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होता है, इस बार विशेष रहेगा, कोई खास उम्मीद है सर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस साल हमने थोड़ा रेलवे वगैरह में खर्चा कम देखा था, रेलवे पावर ट्रांसमिशन वगैरह। हमारी उम्मीद है कि सरकार उसमें कुछ एलोकेशन वगैरह करेगी। दूसरा, जो एक्सपोर्ट्स का फोकस है गवर्नमेंट का, बट उसमें क्या हुआ था कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वगैरह थे, MEIS वगैरह, वो सारे निकाल दिए। तो एक एक उम्मीद है कि एक्सपोर्ट्स में या तो वैसे कुछ इंसेंटिव वगैरह करें, या कहीं इनकम टैक्स वगैरह में कोई AT-HHC वगैरह है उसमें कुछ करें। और तीसरा क्या है कि कई सारे वर्किंग लेवल पे इश्यूज है, जैसे जॉइंट वेंचर में आज बड़े बड़े काम लेते हैं सिविल के, तो JV में कोट करते हैं। तो JV में क्या है, वो टैक्सेशन मार्जिनल रेट पे होता है, 40%, 50% पे। तो वो कई बातें हो रही है उनसे कि भाई ये सब इश्यूज रिजॉल्व करें, तो बड़े प्रोजेक्ट्स कई कंपनियां कर पाएगी। परफेक्ट है। तो चलिए उम्मीद करें कि बजट से जुड़ी हुई आपकी उम्मीदें पूरी हो और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलोकेशन हर साल बढ़ता ही है, इस साल भी दमदार बढ़े, क्योंकि सरकार के पास पैसा भी इस साल काफ़ी अच्छा आया है टैक्स कलेक्शन के तौर पर। केजरीवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए, आपने समय दिया, अपनी कंपनी से जुड़ी, सेक्टर से जुड़ी और बजट से जुड़ी सभी धन्यवाद। बातों पर आपने अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।